ओके ये सो व्हाट्सअप गाइस बैक टुडे का जी दोस्तों आज हम बात करने वाले हम लोग यहाँ पर कि आप लोग कैसे अपने किसी भी व्हीकल के नंबर से यानी कि गाड़ी के नंबर से उसके ऑनर का पता लगा सकते हो। दोस्तों मैंने इस पर काफ़ी पहले वीडियो बनाया था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे। दोस्तों उस टाइम आप लोग आसानी से अपने व्हीकल का नंबर डाल के कहीं पर भी आसानी से पता कर पाते थे कि आपके ऑनर का नाम क्या है, इस गाड़ी का कितने ऑनर थे, एक ऑनर, दो ऑनर, कितने ऑनर थे, साथ ही में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, उसका RTO क्या है, सब चीज़ों की डिटेल आपको आसानी से पता चल जाती थी। लेकिन दोस्तों ऐसे में अभी कुछ ही दिनों पहले जब मैंने ट्राई किया था, अभी कुछ दिन पहले 5 से 6 दिन पहले, तो वहाँ पर जो बाइक ऑनर है उनके नाम को कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, आप लोग इधर देख पा रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर ऐसे शो अप नहीं कर रहा अच्छे से और ये स्टार स्टार बन जा रहा है और उसका पूरा नाम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और काफ़ी लोगों को इससे प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर आप लोग भी एक सेकेंड हैंड बाइक या फिर एक पुरानी बाइक की पूरी डिटेल निकालना चाहते हो तो अब वहाँ पर आपको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि वहाँ पर उसका नाम आपको सही से नहीं पता चल पाता है। तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को सोचा कि आपके लिए बना दूं और इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां पर आपको सब चीज़ें लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है। साथ में आपको मैं यम परिवहन वाला भी चीज़ बताऊंगा कि वहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। ओके तो गाइस हम आ चुके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और चलिए अब मैं सबसे पहले आपको तरीका बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जो प्रॉब्लम आ रही है पहले मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। ओपन करने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करके जाएंगे, जैसे कि एम परिवहन, पहले बहुत सारे लोग सर्च करते थे एम परिवहन सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। तो गाइस यम परिवहन सर्च करने के बाद जब इस तरीके का ऑप्शन खुल के आ जाता है तो वहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक परिवहन.gov की वेबसाइट दिखती है। इसको हम लोग को ओपन कर लेना होता है। यहाँ पर गाइस जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आता है। अब हमें यहाँ ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद हमें नीचे आना होता है। इंफॉर्मेशनल सर्विसेज में हम लोग को दूसरे वाले नंबर पे क्लिक करना, नो योर व्हीकल डिटेल्स पे, तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और ये हमें एक नए वाले पेज पे लेके जाने के लिए कहता है। तो हमें यहाँ ओके करना होता है। ओके करते हैं गाइस हम लोग को ये एक नए पेज पे लेकर जाता है और वहाँ पर हमें अपना गाड़ी का नंबर यानी व्हीकल नंबर डालना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम अपना व्हीकल नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद ये वाला कैप्चा जो आपको दिख रहा है ये आपको यहाँ नीचे फिल करके फिर आपको वाहन सर्च पे क्लिक करना होता है। तो चलिए ये सब करके हम उसके आगे आपको बताते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने व्हीकल का नंबर और साथ ही में ये कैप्चा आप लोग देख पा रहे हो सही से फिलअप कर लिया है। दोस्तों आपको कैप्चा एकदम सही से फिलअप करना है वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब करने के बाद चलिए हम यहाँ पर वाहन सर्च पे आप क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए दोस्तों हमारे सामने इस वाहन की पूरी डिटेल खुल के आ गई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है वो देखिए। यहाँ पर सब चीज़ें तो दिखा रहा है कि जैसे इसका स्टेटस एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है, एक्टिव पर्सन का गाड़ी है और ये गाड़ी अभी चल रही है। लेकिन जैसे ही आप लोग ऑनर नेम पे देखते हो यहाँ पर देखिए जो आजमगढ़ RTO लिखा है उसके, तो यहाँ पर जो ऑनर नेम लिखा है दोस्तों उसका नाम आप लोग को समझ में नहीं आएगा, IEDAIHAAM। तो दोस्तों ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ दिखाया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा है किसके नाम पे गाड़ी है। तो यही प्रॉब्लम आ रही थी। अब चलिए मैं इसके सोल्यूशन के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ से जस्ट हम इसको बीच से बैक कर लेंगे। यही चीज़ जो अभी मैंने आपको दिखाया, अगर आप यम परिवहन पे भी सर्च करते हो, जिसे मैं यम परिवहन ओपन कर लेता हूँ, एक बार आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। यम परिवहन की वो वाली वेबसाइट थी, ये वाला यम परिवहन का ऐप है। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी सर्च करूँगा देखिए वही वाले गाड़ी का नंबर, तो इधर आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो चीज़ यहाँ पर भी देखिए वैसे ही शो अप हो रही है। यहाँ पर भी स्टार स्टार करके आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही वाली प्रॉब्लम आ रही है। अब गाड़ी नंबर देख लीजिए, वही वाला गाड़ी नंबर है जो भी मैंने पीछे सर्च किया था। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो गाइस आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, कार इन्फो का। जैसे आप कार इन्फो सर्च करेंगे ये वाला आपको जहाँ नीचे वाला जो ऐप है ये आपको वहाँ पर दिखाई दे देगा। चलिए मैं प्ले स्टोर पे आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए, बाद में आपको दूसरा एप्लीकेशन ना डाउनलोड करो। आपको इस तरीके से सर्च करना होगा कार इन्फो सर्च करेंगे, ये वाला जो आपका एप्लीकेशन है सबसे ऊपर आ जाएगा। आप लोग देखिए कार इन्फो व्हीकल इन्फॉर्मेशन, आप लोग को इस पर टैप करना होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना होता है कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले कि उसका ऑनर कौन है। तो यहाँ पर इसका ऑनर कार इन्फो है, इधर आप लोग देख पा रहे होंगे, और इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। अभी हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली ओपन पे क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों बता दें कि ये एक मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ओपन होने के बाद दोस्तों अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन होने में,
और ये हमारे लोकेशन के डिवाइस को ऑन करने के लिए कह रहा है, तो आप चाहे तो ऑन कर दीजिए या फिर आप डेनी भी कर सकते हैं। मैं इधर डेनी कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इसमें एड्स आते हैं, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा इस पर मैनेज कर लेना, क्योंकि अभी सभी जगह पर आपको उस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आप ऐड देख सकते हो, तो इधर आपको ऊपर देखिए कंटिन्यू टू ऐप, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद इधर लेटर करने का, तो मतलब कुछ इस तरीके का इसका जो मेन इंटरफेस है वो खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आरसी डिटेल्स दिख रही है सबसे ऊपर, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर सर्च टाइप का बना है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो कहते जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने देखिए यहाँ पर नंबर टाइप करने के लिए आ जा रहा है। तो अब आपका जो भी गाड़ी हो, जो भी गाड़ी का नंबर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पर उसका नंबर एंटर कर लेना है। तो चलिए मैं नंबर एंटर करके उसके आगे आपको बताता हूँ। ओके, तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने अपना एक गाड़ी नंबर एंटर कर लिया है, जो कि अभी हमने पीछे आपको दिखाया था, इसमें ही एरर आ रहा था, और इसी वाले का मैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो ये वाला गाड़ी नंबर एंटर करने के बाद जस्ट हमें यहाँ सर्च का ये जो बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक छोटा सा ऐड आएगा 4-5 सेकंड का। तो ये देखिए गूगल का ऐड है, हमें ऊपर से यहाँ से कट कर देना होगा। इधर देखिए कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले पे क्लिक करके जी गाइस जैसे आप उस पर कट कर देंगे आपके सामने देखिए इसकी पूरी डिटेल खुल के आ गई है। और साथ में दोस्तों आपको ये पैशन प्रो गाड़ी है, उधर उसका फोटो भी आपको दिख जाएगा ऊपर। उसके बाद ऑनर कौन सा है, इसका ऑनर का देखिए आप एकदम नाम सही सही आ गया है, वीरेंद्र विश्वकर्मा। साथ ही में इस गाड़ी के कितने ऑनर थे तो ये भी दिख जाएगा। अगर आपका कोई पुरानी गाड़ी है, 2-3 लोगों ने खरीदा है, तो यहाँ पर लिखेगा 3rd ऑनर, 2nd ऑनर या फिर 4th ऑनर। अभी इस गाड़ी की ये पहले मालिक है, इसलिए यहाँ पर शो अप कर रहा है 1st ऑनर। साथ ही में गाड़ी का नंबर, गाड़ी कौन सी है, पैशन प्रो है, उसका चेसिस नंबर, आपको सब चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, यानी गाड़ी कब खरीदी गई थी, तो 21 मई 2017 को खरीदी गई थी। कितनी साल पुरानी है, तो 3 साल 8 महीने पुरानी है। साथ ही में इसका फिटनेस कब तक है, पॉल्यूशन कब तक है, इसका पॉल्यूशन का डेट जो है पीयूसी, या फिर इसका इंश्योरेंस की कब तक एक्सपायरी हो जाएगी, सब चीज़ों की डिटेल यहाँ पर आपको दिख जा रही है। साथ ही में यहाँ पर इसके आरटीओ का नाम क्या है, आरटीओ का नंबर क्या है, आपको सब चीज़ यहाँ पर दिख जाएगा। इसमें एक और भी खास चीज़ है दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन में, कि आप लोगों को अगर पता करना है कि ये पुरानी गाड़ी है यानी कि 2017 की है, तो आज के टाइम पे इसका प्राइस क्या होगा, तो आप यहाँ से इसका चेक प्राइस पे क्लिक करके इसकी प्राइस जान सकते हैं। जैसे ही आप चेक प्राइस पे क्लिक करेंगे ये आधे से ज़्यादा डिटेल खुद से खुद भर लेगा। उसके बाद आपको वेरिएंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर उसका वेरिएंट चूज करना होगा। जैसे कि 100 सीसी की है और ये कितनी किलोमीटर चली है ये भी आपको यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये चली है अभी 10 से 20 किलोमीटर के बीच में, तो हम यहाँ पर 10 से 20 किलोमीटर, 10,000 से 20,000 किलोमीटर चूज कर लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेट वैल्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे इस बाइक की जो अभी मार्केट वैल्यू है, यानी कि जिस वाले प्राइस पे ये बिक सकती है मार्केट में सेकेंड हैंड के रूप में, वो प्राइस इधर आपको दिख रही है। एक्सेप्टेड वैल्यू 23,500 से 25,000 रुपये के बीच में, और इधर से ही आप चाहे तो इसको बेच भी सकते हो। तो अगर इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरा इस गाड़ी के बारे में, ऑनर का नाम, सब चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। और साथ ही में अगर आपको इसमें कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको ऐसे ही नए नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।